आज के इस किसान सम्मान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, कृषक उत्पादन संगठनों से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की किसान और किसान कल्याण के लिए किए गए योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें प्रदेश वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं आजादी के तत्काल बाद चौधरी साहब ने इस बात को आजाद भारत में स्पष्ट कर दिया था कि अगर भारत को दुनिया की एक ताकत के रूप में उभरना है तो हमें देश के अंदर खेती और किसानी पर ध्यान देना होगा। भारत के विकास का मार्ग खेत और खलिहान से निकलेगा और उनकी दूरदर्शी जो दृष्टि थी वह आजाद भारत के लिए, किसान और किसान कल्याण के लिए आज भी हम सब के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में है। चौधरी साहब के सपनों को साकार करने के लिए अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए और अन्नदाता किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दृष्टि से ही 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता संभालते ही अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे उसमें लक्ष्य एक ही था कि लागत कम हो, उत्पादकता बढ़े। आज किसान सम्मान दिवस के अवसर पर आप सबने इस बात को देखा होगा। जिन प्रगतिशील किसानों को आज यहाँ पर सम्मान किया गया है, इन्होंने लागत कम करके उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ केवल कृषि खाद्यान्न उत्पादन में बल्कि औद्योगिक फसलों के उत्पादन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और आज इसीलिए राज्य सरकार ने किसान सम्मान दिवस के अवसर पर उन्हें यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया। महत्वपूर्ण बात है कि 2014 के बाद जो धरती माता हम सबको पेट भरने के लिए न केवल अन्न देती है बल्कि हमारे स्वावलंबन और सम्मान का आधार भी बनती है, उस धरती माता के सेहत की रक्षा के लिए स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ की। पहली बार फसल किसान फसल बीमा योजना, किसान ने किसानों के कल्याण के लिए देश के अंदर न केवल तमाम प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो, इसको भी हम सब आप देख रहे हैं। वही इसी का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में विगत 5.5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किए, सरकार ने आने के साथ ही मार्च 2017 में सबसे पहले 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी के कार्यक्रम को सबसे पहले हम लोगों ने अपने हाथों में लिया। विगत 5.5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर हुए, लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई और आजाद भारत में पहली बार हुआ जब किसान देश की राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना और ईमानदारी से योजनाएं उस तक पहुंची
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या लागत का 1.5 गुना एमएसपी लागू करने का कार्य हो, ये सभी प्रभावी ढंग से लागू हो रहे हैं। खेत में तकनीक का भी उपयोग हो सकता है। यह हम लोगों ने विगत 8 वर्ष के अंदर देश के अंदर होते हुए देखा है। और इसीलिए अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 60 लाख किसानों को अब तक 51,000 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। विगत 5.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर चाहे वह धान हो, गेहूं हो, दलहन, तिलहन, इन सभी क्षेत्रों में रिकॉर्ड मात्रा में क्रय केंद्रों के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए के अन्नदाता किसानों से सीधे क्रय करने का कार्य जहां उनके उत्पाद को किया गया, वहीं उन्हें एमएसपी डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में देने का कार्य भी किया गया। और जैसे यहां पर कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि 1,84,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हुआ। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी चीनी मिलों को बंद नहीं होने दिया गया, बल्कि जब तक किसान के खेत में गन्ना का एक भी डंठल होगा तब तक चीनी मिलें चलेगी। इस विश्वास के साथ प्रदेश के अंदर सभी 119 चीनी मिलों को चलाया